अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटीवी उर्दू का आज का शुमारा लेकर मैं हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। आप सभी तक हमारा खुलूस प्यार और मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि पूरे मुल्क के साथ साथ आज जम्मू कश्मीर में भी एकता दिवस निहायत ही जोश के साथ मनाया गया। इस हवाले से आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी तकरीब यहां मुनक्किद हुई, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की एकता के लिए कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जवानों को खिताब करते हुए कहा कि किसी भी तरीके से मुल्क पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुल्क की रक्षा के लिए यहां के जवानों ने बेबहा कुर्बानियां दी हैं और इन कुर्बानियों को रायगान नहीं होने दिया जाएगा। आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए क्या कुछ कहा। दिवस पर सलामी देंगे जनरल सलामी ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सके। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं।
का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिसमें शामिल कई ध्वजों को माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है, जिसमें से मेजबान गुजरात राज्य के ध्वज को भी 2019 में निशान का सम्मान प्राप्त हुआ है। दूसरे स्थान पर CISF केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में स्वयं को स्थापित कर 350 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, जिसमें देश के संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण संस्थान जो कि अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय हवाई अड्डे, सी पोर्ट, शिपयार्ड्स, एटॉमिक एनर्जी, VIP सिक्योरिटी, हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स तथा सरकार की अन्य PSU यूनिट शामिल है। गणतंत्र दिवस परेड में विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाला सीमा सुरक्षा बल का अनूठा ऊंट दस्ता अपने पूरे साजो श्रृंगार सहित आपके सामने से गुजर रहा है। सेगवे एक स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और इको फ्रेंडली दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन है। इससे महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की प्रभावी निगरानी में वृद्धि हुई है और रिस्पांस टाइम कम हुआ है। उपकरणों इनफ्लेटेबल रबर बोट, आउटबोर्ड मोटर, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर विक्टिंग लोकेटिंग कैमरा, डिप डाइवर से सुसज्जित, साथ ही साथ घरेलू सामग्रियों से बने इक्विपमेंट्स का यह है प्रदर्शन उप कमांडेंट श्री AK चौबे के नेतृत्व में। एक ऐसा अकिंचन व्यक्तित्व, पूरी दुनिया के यही एकमात्र ऐसे उप प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु पर उनकी जमा राशि थी सिर्फ 263 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत देश के अनमोल इतिहास का गौरव जिनके दिल में है, भारत देश के अमूल्य वर्तमान का श्रेष्ठ नेतृत्व जिनके हाथों में है और भारत देश के सुनहरे भविष्य की सही दिशाएं जिनके जहन में है, भारत की काया पलट करने वाले ये राजपुरुष, सरदार के विचारों और सिद्धांतों को आत्मसात कर देश के प्रति सदैव समर्पित हमारे राष्ट्र रत्न, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। आइए तालियों के गर्जन के साथ इनका स्वागत करते हैं आज राष्ट्रजोग संबोधन के लिए। हम सब ने अभी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदृष्टि से भरी हुई वाणी प्रसाद के रूप में प्राप्त की। वीर बेटे बेटियों के नाम भारत माता की। कोरोना के समय में सेवारत कोरोना वॉरियर्स के नाम भारत माता की। आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे कोटि कोटि लोगों के नाम भारत माता की। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल सभी देशवासियों को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कईयों ने सेवा करते करते खुद को ही समर्पित कर दिया। इतिहास कभी इस स्वर्णिम पल को कभी भुला नहीं सकेगा और पुलिस बेड़े के जवानों को ही नहीं 130 करोड़ देशवासियों को पुलिस बेड़े के वीरों के एक समर्पण भाव को हमेशा नतमस्तक होने के मजबूर कर दिया। भारत ने उसका मजबूती से मुकाबला किया है। आज देश कोरोना से उभर भी रहा है और एकजुट होकर आगे भी बढ़ रहा है। ये वैसे ही एकजुटता है जिसकी कल्पना
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। हम सभी की ये एकजुटता कोरोना के इस संकट काल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि है। साथियों, विपदाओं और चुनौतियों के बीच भी देश ने कई ऐसे काम किए हैं जो कभी असंभव मान लिए गए थे। इसी मुश्किल समय में धारा 370 हटने के बाद, आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर ने समावेश का 1 साल पूरा किया। 31 अक्टूबर को ही, आज से 1 साल पहले ये कार्यरत हुआ था। सरदार साहब जीवित थे, बाकी राजे रजवाड़ों के साथ ये काम भी अगर उनके जिम्मे होता तो आज इतने साल आजादी के इतने वर्षों के बाद ये काम करने की नौबत मुझ पे नहीं आती। लेकिन सरदार साहब का वो काम अधूरा था। उन्हीं की प्रेरणा से 130 करोड़ देशवासियों को उस कार्य को भी पूरा करने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर के विकास में जो बाधाएं आ रही थी उन्हें पीछे छोड़कर अब कश्मीर विकास के नए मार्ग पर बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, सीमाओं पर भी भारत की नजर और नजरिया अब बदल गए हैं। आज भारत की भूमि पर नजर गड़ाने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत हमारे वीर जवानों के हाथ में है। आज का भारत सीमाओं पर सैकड़ों किलोमीटर लंबी सड़कें बना रहा है, दर्जनों ब्रिज, अनेक सुरंगें लगातार बनाता चला जा रहा है। अपनी संप्रभुता और सम्मान की रक्षा के लिए आज का भारत पूरी तरह सज्ज है, प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, पूरी तरह तैयार है। लेकिन साथियों, प्रगति के इन प्रयासों के बीच कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिसका सामना आज भारत और पूरा विश्व कर रहा है। बीते कुछ समय से दुनिया के अनेक देशों में जो हालात बने हैं, जिस तरह कुछ लोग आतंकवाद के समर्थन में खुल करके सामने आ गए हैं, वो आज मानवता के लिए, विश्व के लिए, शांति के उपासकों के लिए एक वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। आज के माहौल में दुनिया के सभी देशों को, सभी सरकारों को, सभी पंथों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। शांति, भाईचारा और परस्पर आदर का भाव ही मानवता की सच्ची पहचान है। शांति, एकता और सद्भाव वही उसका मार्ग है। आतंकवाद, हिंसा से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हो सकता। भारत तो पिछले कई दशकों से आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है, पीड़ित रहा है। भारत ने अपने हजारों वीर जवानों को खोया है, अपने हजारों निर्दोष नागरिकों को खोया है।
अनेक माताओं के लाल खोए हैं, अनेक बहनों के भाई खोए हैं। आतंकी पीड़ा को भारत भली भांति जानता है। मेरे दिल पर वीर शहीदों का गहरा घाव था, लेकिन पिछले दिनों पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये लोग किस हद तक जा सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद की गई राजनीति इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं ऐसे राजनीतिक दलों से, ऐसे लोगों से आग्रह करूंगा, और आज के समय में जरा विशेष आग्रह करूंगा, और सरदार साहब के प्रति अगर आपकी श्रद्धा है तो इस महापुरुष की इस विराट प्रतिमा के सामने से आपको आग्रह करूंगा कि देश हित में, देश की सुरक्षा के हित में, हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए कृपा करके ऐसी राजनीति न करें, ऐसी चीजों से बचें। अपने स्वार्थ के लिए जाने अनजाने आप देश विरोधी ताकतों की उनके हाथों में खेलकर, उनका मोहरा बनकर न आप देश का हित कर पाएंगे और न ही अपने दल का। श्रद्धा पूर्वक सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हुए मैं देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं, सरदार साहब की जयंती की शुभकामनाओं के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नाज़रीन, जहां इस वक्त मुल्क में एकता दिवस मनाया जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहां भी जम्मू कश्मीर के अंदर एकता दिवस हर जिले से मनाने की खबरें बराबर मौसूल हो रही हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जगह जगह पर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया और तकरीबन हर जिले में एकता दिवस मनाने के हवाले से जो SSPs हैं उन्होंने तकरीबों की सदारतें की और इस हवाले से नामानिगारों से बात भी की और कई जगह पे इस तरह के मनाजिर भी देखने को मिले जहां पर पुलिस के हवाले से उठाए गए इक़दामात को भी उजागर किया गया। कई जगह पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए और कई एक जगह पर नौजवानों ने कुछ करतब भी दिखाए। इस हवाले से भी तकरीबात मुनक्किद हुई। इसी हाशिए पर बात करते हुए डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह ने मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हुए नामानिगारों से कुछ यूं कहा। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सही दिशा में चल रही है। उसमें जो आतंकवादी जिन्होंने जो कार्रवाई की थी वो पहचान में आ चुके हैं और बाकी की कार्रवाई जो है उसकी की जा रही है। देखिए, सरेंडर जो पिछले 2-4 एनकाउंटर्स के दौरान हुआ है, ये बहुत ही अच्छी एक बात है, जिसमें नौजवान बच्चे उस हद तक पहुंच के जहां लाइव एक्शन के अंदर गोली चल रही है उसके दौरान भी पुलिस की और फोर्सेस की ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं सरेंडर करने की। ये अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, किसी के बहकावे पे वो वापस लौटें। अभी भी वक्त है, किसी तरह का कोई उनका नुकसान नहीं होगा, उनको हर तरीके से मदद की जाएगी। इसके साथ साथ जो हमारे नौजवान बच्चे आज बहुत सारी एक्टिविटीज़, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो चाहे बाकी कोई कार्यक्रम इस तरह के पॉजिटिव हों, उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जी हां नाज़रीन, एकता दिवस के मौके पर मुनक्किदा तकरीबात की कुछ झलकियां आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आपको नाज़रीन किराम इसके साथ साथ ये बात भी बताते हैं कि कुछ झलकियां हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने गांदरबल से रवाना की हैं, जहां पर वहां के SSP ने एकता दिवस के हवाले से नामानिगारों से भी बात की। उन्होंने भी क्या कुछ बताया, आइए आपको वो भी दिखाते हैं।
जैसा कि आपको पता है 31 अक्टूबर हर साल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। इसको एकता दिवस के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं और उसी कंसर्न में, उसी मैटर को बढ़ाते हुए आज हमने यहाँ कमरिया ग्राउंड में परेड की है, जिसमें डिफरेंट फोर्सेस BSF, CRPF, हमारे होम गार्ड्स, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और बाकी जितने विंग है, ये हमारे पास सभी ने परेड में शमूलियत की है। और हम सब ने मिलकर यहाँ एक प्लेज ली है जो कि हर सिटीज़न को, हर शहरी को लेनी चाहिए कि फॉर यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री हम सबको इकट्ठा मिलके चलना है। ये एक सिंबॉलिक मैसेज जो है इसको अडॉप्ट करना है हर घर में। तो अकॉर्डिंगली फोर्सेस की तरफ से प्लेज है। आई वुड अपील एवरीबडी हूसोएवर इज लिसनिंग कि इसका पर्पस जो है, इसका मोटो जो है वो सिर्फ यही है कि हम इकट्ठा रहें, अमन से रहें, शांति से रहें और कंट्री हमारा प्रोग्रेस करे। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि नए लैंड लॉ के हवाले से सरकारी सतह पर एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें यह बताया गया कि अब इंडस्ट्रियल सेक्टर को दोबारा बहाल करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और नए सनतकारों को मौके फराहम करने के लिए 2.4 लाख अराजी जो है वो उन्हें फराहम की जाएगी। इस हवाले से कई एक जमातों ने भी एतराजात दर्ज किए। अराजी जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए मखसूस रखी गई है, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर कई एक अजला को नोटिफाइड भी किया गया है। इस हवाले से आपको बताते हैं कि 2.4 लाख कनाल अराजी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज नोटिफाई कर दी गई है और इस हवाले से मुकम्मल तरीके पर एक अब पेशरफ्त शुरू हो गई है सरकार की तरफ से, जिसमें अब नए लोगों को एक मौका फराहम करने की कोशिश की जाएंगी। इस हवाले से यहां पर गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर मौजूद लोगों ने और जम्मू के अंदर लोगों ने भी अपने एतराजात जताए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां इस वक्त मैंने गुलाम अहमद मीर जो बता रहे थे कि वो गुपकार सिग्नेटरीज के बिल्कुल साथ हैं, वहीं दूसरी तरफ से गुपकार डिक्लेरेशन के तरफ से जो एक नुमाइंदा वफद उमर अब्दुल्ला की सरबराही में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन लद्दाख और करगिल के दौरे के हवाले से बात कर रहे थे। करगिल तक पहुंचे, द्रास तक पहुंचे, वहां से वापसी के बाद जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मुजफ्फर शाह, उन्होंने इस दौरे के हवाले से बात करते हुए नामानिगारों को कुछ यूं बताया। जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, एक रहेगा, ये पैगाम लेकर हम कल श्रीनगर से गए और माशाअल्लाह यही पैगाम लेकर हम कल करगिल से वापस आए। वो भी यही कहते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था, एक रहेगा। और जो हमने वहाँ कुछ देखा, बहुत ही तज़ब्ज़ुब में वहाँ के लोग हैं, खुसूसन नौजवान पीढ़ी, जिनका एजुकेशनल करिकुलम जो है ये यूटी करके और पूरी पॉलिसीज़ सही नहीं हैं, क्या करना है उनको, एग्ज़ाम्स के लिए क्या करना है। और वहाँ के नौजवानों ने यह भी कहा कि ये सिर्फ करगिल का मामला नहीं है, ये पूरे लद्दाख का मामला है, लेह का मामला है। एक बात पर हम मुत्तफिक हुए और चूंकि करगिल ने बहुत ही बड़ा रोल अदा किया जब एब्रोगेशन 370 की हुई, 35A की हुई, वो उस पर डटे हुए हैं जिस तरह हम सब लोग डटे हुए हैं। वो नहीं मानते हैं स्टेट को डिवाइड करना इंटू 2 यूनियन टेरिटरीज किसी भी सूरत में, और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A उस पर हम मुत्तफ़िक़ तौर सब खड़े हैं। और जो वहाँ पर उनने अपनी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई है, वो और हमारी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, पहली हमारी उनके साथ डिटेल डिस्कशन हुए, तो अच्छी एक कोऑर्डिनेशन हमारी अब बनेगी इसमें। और उनके वहाँ पे लोकल इश्यूज़ हैं, बहुत डिस्ट्रिक्ट वाइज इश्यूज़ हैं, जिसको कोशिश कर रहे हैं मज़हब के नाम पर, रीजन और रिलीजन के नाम पर बीजेपी, और मैं इतना कहूँगा कि उनके आरएसएस के प्लान को लेकर हम तो ऑलरेडी बटे हुए हैं जम्मू कश्मीर पूरा 47 से। आज दोबारा बदकिस्मती से मरकज़ी सरकार दोबारा एक भाई को भाई से जुदा कर रही है। मगर जो मैंने कल वहाँ वलवला देखा, जो जज्बा देखा, मैं उसकी बहुत कदर करता हूँ। और हम सब ने ये खुद महसूस किया कि नहीं, हमारे ये भाई हमारे साथ खड़े हैं, जुड़े हुए हैं, किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के डिवीज़न को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपकी वसादत से कहूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर में या जम्मू कश्मीर से बाहर, करगिल में, लेह में, ये आप जान जाइए कि यहाँ के
1 इंच जमीन किसी को नहीं दी जाएगी। नो टू दिस पॉलिसी ऑफ द बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट, नो टू यूनियन टेरिटरीज एंड रेस्टोरेशन ऑफ 370 और 35A। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। इट हैज़ टू हैपन, इट विल हैपन। और जो ये हमारी अलायंस है, ये अब जम्मू जाएगी और उसके बाद हम इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि हम राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, तमाम एरियाज़ में, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वी आर वर्किंग अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप किसी को इस तरह से तहमत नहीं लगा सकते कि जी आप, क्योंकि जी ये 370 पे बात कर रहे हैं, 35A पर बात कर रहे हैं और हम ये एंटी नेशनल हो गए, कम्युनल हो गए। कैसे 370? आज मैंने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहीं सभा संबोधित कर रहे थे बिहार में, शायद सरदार पटेल के बारे में उन्होंने बात की। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं अदब से, सरदार पटेल ही थे, who was one of the architects along with गोपालास्वामी आयंगर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नेहरू और जितने भी उस वक्त के दिग्गज रहनुमा थे हिंदुस्तान के, और हमारे शेर कश्मीर की क़यादत में यहाँ के रहनुमा। ये उस वक्त दिया गया है 370 कि हमारा लिंक यूनियन ऑफ इंडिया के साथ कैसे रहे। और आप कह रहे हैं कि आज बहुत कमाल आपने कर दिया, तो आपने तो सरदार पटेल की ही छवि खुद खराब कर दी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी नाज़रीन, आपको बताते हैं कि यहां जम्मू कश्मीर के अंदर आपको याद होगा कि 2005 में यहां पर एक शिद्दत का जल्जला आया था जो रिक्टर पैमाने पर 7.3 दर्ज किया गया था, जिसने आर पार तबाही मचा दी थी। इसी हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि तुर्की के अंदर भी गुज़श्ता कल एक शदीद नौइयत का जल्जला आया, जिस जल्जले ने पूरी तुर्की के शहर को हिला करके रख दिया। बताया जाता है कि यह जल्जला एक ऐसे वक्त में आया जब तुर्की के अंदर लोग अपने काम में मसरूफ थे और यह समंदर के बिल्कुल नजदीक शहर है। जब यह जल्जला आया तो इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि लोगों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। कई इमारतें जो है वो जमीन बोस हो गई और उसके साथ ही समंदर के अंदर से पानी की बड़ी लहरें जो हैं सैलाब की सूरत में शहर के अंदर घुस आई और बड़े पैमाने पर बताया जाता है कि इमलाक के साथ साथ कई लोग जो हैं वो जख्मी हो गए। 4 से 10 लोगों के हलाक होने की भी इतलात हैं। बताया जाता है कि इस सिलसिले में दुनिया के तमाम ममालिक ने तुर्की के साथ अपनी हमदर्दी का इजहार करते हुए उन लोगों के लिए दुआ की है जो इसमें जख्मी हुए हैं, और कई लोग इस वक्त भी वहां पर बाज़ाबादकारी के हवाले से आगे आना चाहते हैं। Allah deprem oluyor! Deprem oluyor! Yıkıldı. Yıkıldı. An itibariyle İzmir, Borno, Özkanlar'da insanlar altına kaldı.
नाज़रीन किराम, मौसमी सरमा के आते ही यहां लोगों के लिए कई एक मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और इसके साथ ही यहां आम आदमी की जिंदगी काफी ज्यादा कठिन भी बन जाती है। आपको मालूम होगा कि इस साल सर्दियों ने पहले ही दस्तक दे दी, जबकि यह भी आपको मालूम होगा कि इस साल मौसम गर्मा भी अपनी शिद्दत को रहा, खुशक साली भी रही और लोगों को भी बहुत ज्यादा मुसीबतों से दो चार होना पड़ा। जबकि कोविड-19 के चलते और इस लॉकडाउन के बीच में कारोबार जिंदगी मुकम्मल ठप रहा, सयाहत का शोबा भी बराए नाम ही रहा और इस तरह से लोगों की रोजी रोटी के हवाले से भी कई एक सवालात उभरने शुरू हो गए। अगर चीज सरकार चाहती है कि एक ऐसा कदम उठाया जाए जिससे सयाहों को यहां पर मौसमी सरमा के हवाले से टूरिस्ट को यहां पर रागिब किया जाए, इस हवाले से कई एक जगह पर सेमिनार्स भी मुनक्किद किया जा रहे हैं और कई एक जगह पर स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कश्मीर वादी के अंदर मौसमी सरमा ने मुकम्मल तरीके पर डेरा जमाने के लिए 2 बार दस्तक दे दी और इस हवाले से आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कल द्रास और दीगर ऊंचाई वाले इलाकों में एक मर्तबा फिर बर्फबारी हुई। हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना के मुताबिक द्रास इलाके में कल शाम को एक मर्तबा फिर हल्के से बूंदाबांदी बर्फ की शुरू हुई और इस तरह से सर्दी की शिद्दत में काफी इजाफा देखने को मिला। उन्होंने कहा चूंकि अभी तक लद्दाख खित्ते के लिए, द्रास के लिए, करगिल के लिए विंटर्स के लिए सामान नहीं पहुंचाया गया है और इस हवाले से लोगों को कई एक तकालीफ का भी सामना करना पड़ सकता है अगर मौसम इसी प्रकार से बहुत जल्द बदल गया और मौसम के मिजाज बदलने के साथ ही कौमी शाहराह बंद होने से वहां के लोगों को कई एक मुश्किलात का सामना रहेगा। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में यहां पर एक मीटिंग मुनक्किद हुई, जिस मीटिंग में आने वाले सरमा के हवाले से उठाए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया गया ताकि अवाम को बर वक्त सहूलियात फराहम करने के हवाले से मशीनरी को मुतहरिक रखा जाए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले सरमा में यहां पर बिजली की सप्लाई में ज्यादा कटौती देखने को नहीं मिलेगी, जैसा कि एलजी की तरफ से यकीन दहानी करवाई गई है और उसके साथ साथ यह बात भी उम्मीद करेंगे कि इस सरमा में लोगों को गुज़श्ता सरमा जैसा टफ एक्सपीरियंस नहीं उठाना पड़ेगा। क्या कुछ मौसम की सूरत हाल रहेगी, इस हवाले से भी आपको जानकारी से हमेशा ही आगाही देते रहेंगे। फिलहाल अपना इस चीज के साथ ही ख्याल रखिए कि आप जहां भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें और हमें भी रखें अपनी दुआओं में शामिल। खुदा हाफिज़ व नासिर।